अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 4 जून है और आज दिन है हफ्ते का। खान ने भरपूर जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। सर पे कफन बांध लिया गया है और टीम भी तैयार कर ली गई है। अब नौबत यह आ चुकी है कि इंपोर्टेड सरकार न्यूट्रल्स को धमकियां देना शुरू हो गई है। और राणा सनाउल्लाह जो बड़ा बदमाश बना फिरता था, जो अपने आप को फिरौन समझ रहा था, उस फिरौन का पत्ता भी कट चुका है। सच तो यह है कि नून लीग और इस पूरी इंपोर्टेड सरकार का पत्ता कट चुका है। खान भरपूर तरीके से मैदान में आ चुका है। भरपूर मुज़ाहमत करने का फैसला कर लिया गया है। टीम तैयार हो चुकी है और बहुत जल्द इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी होने जा रहा है, वापसी भी होने जा रही है। और फिर कोई भी ताकत खान के रास्ते में ना आ सकेगी, ना खान से टकरा सकेगी। पहले तो खान ने आज इंपोर्टेड सरकार को मुखातब किया है। खान कहता है कि हर रोज कहते हो कि ये जो महंगाई हो रही है, ये जो हमने लुट मचाई हुई है, इसका जिम्मेदार इमरान खान है। वो कहती है मैंने कहा था मेरे जाल में फंसो, मैंने कहा था कि मुश्किल में फंसो, मैंने दावत दी थी कि आओ हुकूमत में, मैं तो कह रहा था कि मुझे चलने दिया जाए। अगर मैं बदनाम हो रहा था तो मुझे बदनाम होने दिया जाता। अगर मैं मुल्क को तबाह कर रहा था आपके बकौल, तो ठीक है, मेरे जिम्मे लगता। फिर आपने साजिश क्यों की? आपने अपने आप को जाल में क्यों फंसाया? क्या मुसीबत बनी हुई थी? अब भुगतो ना, अब निकालो ना, अब संवारो मुल्क को। अब तजर्बा कहां गया? अब क्यों तबाही मचा दी है? अब रोते क्यों हो? अब चीखते क्यों हो? अब मरते क्यों हो? अब मातम क्यों करते हो? अब भुगतो, ये खान की जानिब से आज कहा गया है। जबकि लाहौर की सेशन कोर्ट ने जी राणा सनाउल्लाह को भी उड़ा के रख दिया है। सेशन कोर्ट ने मुकदमा पहले भी दर्ज किया हुआ था, गिरफ्तारी का भी हुक्म दिया हुआ था। अब बाकायदा तौर पे लाहौर की अदालत ने यह कह दिया है कि वजीर आजम वजीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दिया है कि जैसे कानून कहता है उसी तरह होगा। शहबाज शरीफ मुलव्वस है तो कार्रवाई होगी, पकड़ा जाएगा। हमजा शहबाज है, राणा सनाउल्लाह है, तो सब के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कानून के शिकंजे से कोई भी नहीं बच पाएगा। और इससे पहले ही FIA ने भी गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दे दिया है और अदालत ने कह दिया है कि अगर आप गिरफ्तार करना चाहते हैं तो आपको इजाज़त है, आप हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर सकते हैं। इससे पहले मरियम नवाज के शोहर कैप्टन सफदर के खिलाफ फर्द जुर्म भी आयद हो चुका है। लिहाजा खान कहता है शहबाज शरीफ बूट पॉलिश करके इक़्तिदार में आए हो, अब जिम्मेदारी भी लो, मैशियत ठीक करके दिखाओ। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म उसकी काबिलियत पर नहीं बल्कि इसलिए बनाया गया कि जिनके बूट पॉलिश करता है उनका हुक्म फौरी बजा लाएगा कि वो जो कहेंगे ये मान लेगा, वो जो कहेंगे ये मान लेगा, वो जो करवाते जाएंगे, वो जो करवाते जाएंगे ये करता जाएगा। और खाने का फजलुर रहमान भेस बदल कर उम्रा करने के लिए गया है, क्योंकि उसे पता था कि जब वो मदीना में जाएगा, मक्का में जाएगा, तो लोग डीजल डीजल के नारे लगाएंगे। तो इस कदर इनकी शामत आ चुकी है। खान कहता है वक्त के यजीदों से टक्कर लेनी होगी, वक्त के यजीदों से टकराना होगा। अब वो वक्त नहीं है कि हम कूफी बन जाए। हमें कूफियों वाला किरदार अदा नहीं करना, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा था कि आए कूफा, हमें आपकी जरूरत है, अगर आप ना आए कयामत वाले दिन हम कहेंगे कि हम बुला रहे थे, नवासा रसूल नहीं आया था। लिहाजा जब इमाम हुसैन आ गए, कूफियों ने साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तुम जानो और तुम्हारी जंग जाने, और यजीद से इमाम हुसैन ने फिर जंग लड़ी। खान साहब कहते हैं इमाम हुसैन की तरह अब जंग लड़ने का वक्त है, वक्त के यजीदों से टक्कर लेने का वक्त है, इस निज़ाम के अंदर बदमाशिया को कुचल देने का वक्त है। और मैं अपनी कौम से कहता हूं कूफियों वाला सलूक ना करना। कूफी एक करदार है, लिहाजा वो करदार मत अपनाना, मुझे मुश्किल में मत छोड़ना। अगर तुमने
कूफियों वाला किरदार अपनाया तो ये बदमाशियां तुम्हें खा पी जाएगी। अब कौम को एक और लित्तर पड़ने वाला है, क्योंकि ये कौम लित्तरों पे चलती है ना। लित्तर पड़ेंगे तो जागेंगे, बल्कि वो भी शायद जागे या ना जागे, लेकिन इनकी छतरोल हो तो फिर ये खड़े होते हैं। वैसे इनको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। आप जो मोबाइल के अंदर कार्ड करवाते हैं, इंटरनेट पैकेज करते हैं, टेलीनॉर, यूफोन, जो भी ये कंपनीज होती हैं, लिहाजा अब 30% टैक्स लगाया जा रहा है कार्ड पर। 30% का मतलब यह है कि हुकूमत 30 रुपये तो काट लेगी 100 में से। अब बाकी जो सेल टैक्स होता है, कॉल के चार्जेस होते हैं और भी बहुत सारे टैक्स होते हैं। तो अब इसका मतलब यह है कि अगर आप 100 रुपये का लोड कराएंगे तो आपको 50 रुपया ही मिलेगा, या उससे भी कम मिले, 40-45 रुपये। लिहाजा जो लोग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और इस मुल्क के अंदर अगर 22 करोड़ की आबादी है, 20 करोड़ तो मोबाइल इस्तेमाल होते हैं, तो लिहाजा सारे आप तैयार हो जाएं। ताल्लुक चाहे जिस भी पार्टी से है उस पर भी अब इजाफा होने लगा है। बाकी तमाम चीज़ें तो महंगी हो ही चुकी हैं। अब जनाब इम्पोर्टेड सरकार की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि हर तरफ गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई हैं, हर तरफ दबाव है। तो इस पर परवेज़ रशीद मैदान में आते हैं। वो परवेज़ रशीद जो डॉन लीक्स के अंदर भी मुलव्वस थे, वो परवेज़ रशीद जो मरियम नवाज की तकरीर भी लिखते हैं। कहते हैं अगर सिविलियन अफसरों की छानबीन का फरीज़ा ISI की जिम्मेदारियों में शामिल किया जाता है तो फिर ISI को भी सिविलियन इंतजामिया के ज़ेरे सुपुर्द भी होना चाहिए और पार्लियामेंट को जवाबदेह भी। लिहाजा वो कहते हैं अगर तो फौज ISI तहकीक करेगी सिविलियंस की, तो फिर ISI को, फौज को भी सिविलियन इदारों के अंडर होना चाहिए। यानी जो पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए, अवाम के नुमाइंदे सुप्रीम होने चाहिए, ताकत वजीर आजम के पास होनी चाहिए। लेकिन परवेज़ रशीद साहब ISI के इख्तियार में जो दिए गए हैं पाकिस्तान के तमाम अदारे, वो समरी तो शहबाज शरीफ ने जारी की है। उस समरी पर सिग्नेचर तो शहबाज शरीफ की है, हुकूमत तो शहबाज शरीफ की है, वजीर आजम तो शहबाज शरीफ है। इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ खुद परवेज़ रशीद खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारी हुकूमत नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कठपुतलियां हैं, हम डमियां हैं, हम नहीं चला रहे, चलाने वाले चला रहे, हमारा सिर्फ फेस इस्तेमाल हो रहा है। यानी आप दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि आप भी हमारे अंडर हो। तो इसका साफ मतलब यह है अगर हुकूमत, अगर नून लीग डिसओन कर रही है कि ISI तहकीक करेगी तमाम सिविलियंस की, तो इसका मतलब यह है कि यह हुक्म बहुत ऊपर से आया है और तमाम फैसले इस वक्त GHQ से हो रहे हैं, वजीर आजम हाउस से नहीं हो रहे। अच्छा जी, खान ने टीम तैयार कर ली है। पहले तो ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट के हवाले से बड़ी तनकीद की है कि इमरान खान समझते हैं उनके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। इमरान खान के मार्च सियालकोट का भी वर्कर नहीं पहुंचा कि उस्मान डार, और मैं पहले दिन से उस्मान डार पर तनकीद करता हुआ आया हूं कि आपको जान रैम्बो बन के KPK के अंदर बैठने की क्या ज़रूरत है, आपको सियालकोट के अंदर होना चाहिए था और वहां से आपको लोगों को निकालना चाहिए था। लेकिन खान की यही खूबी है कि वो एहतसाब करता है, अपना भी, अपने लोगों का भी, अपनी पार्टी का भी। लिहाजा वो तमाम लोग जो नाकाम हुए हैं लोगों को निकालने में, ख़ास तौर पे पंजाब से, उन तमाम को हटा दिया गया है। और जनाब सेक्रेटरी जनरल तो असद उमर होंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद को सदर वस्ती पंजाब, सेंट्रल पंजाब का सदर बना दिया गया है, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद जिस तरह से निकली थी 70 साल की उम्र में, ऐसे कोई नौजवान भी निकले थे। लिहाजा हमाद अजहर को जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब और आमिर कियानी को जनाब सदर शमाली पंजाब लगा दिया गया है, और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी को सदर जनूबी पंजाब तैनात कर दिया गया है। हम जब पेशावर जा रहे थे खान साहब से मुलाकात के लिए आज से चंद दिन पहले, तो रास्ते में हम यही कुछ कहते हुए, इसी बात का जिक्र करते हुए जा रहे थे कि ओन अब्बास बप्पी एक ऐसा शख्स है जो कि अवामी है, जो कि निकलता है, जो खड़ा होता है, उसको पंजाब का सदर बनाना चाहिए। लिहाजा वो भी बन गए। हमाद अजहर ने कारकर्दगी दिखाई, यास्मीन राशिद ने, वो भी बन गई। और वो तमाम लोग जो सदर तो बने हुए थे, ओहदे तो लिए हुए थे, लेकिन नहीं निकल रहे थे, खान ने उनको भी निकाल दिया है। यानी खान ने अपनी भरपूर एनर्जेटिक बहादुर टीम तैयार कर लिया। और डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी आज सरप्राइज दिया है। यानी मैंने कहा ना कि जंग, खुली जंग, भरपूर जंग, आरिफ अलवी भी जहां तक
अपने दायरे इख्तियार के अंदर रहते हुए जो भी उनके पास महदूद से इख्तियारात हैं वो भी खुलकर खेल रहे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक तो वो समरी वापस कर दिया, इलेक्शन तरामीम, नैब की तरामीम और बाकी जो मामलात इन्होंने चोरी चुपके से पास करवाए थे, सदर पाकिस्तान के पास मंजूरी के लिए भेजे गए थे, सदर ने इतराज़ लगा करके इस पे आप गौर फिक्र करें या आप गलत कर रहे हैं, वापस भिजवा दिए हैं। तो हर लिहाज से इंपोर्टेड सरकार नाकाम होती जा रही है। लेकिन इंपोर्टेड का क्या है, नाकाम होगी चली जाएगी, उसके बाद लोगों को नए भेस के अंदर बदल के बेवकूफ़ बनाएगी, लोग फिर वोट दे देंगे। लेकिन ये जो डैमेज हो गया है ना, ये जो तबाही जितनी ज़्यादा होती जाएगी वो मैंने और आपने ही भुगतनी है। इन पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक आधी सीट कम मिल जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम तबाह होंगे। लिहाजा ये जो तबाही मचाई है इसके पीछे जो भी हैं उनको कब कानून के कटहरे में लाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।